नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। प्रियंका गांधी लखनऊ में है। अगले हफ्ते भर वो लखनऊ में रहकर माथापच्ची करेंगी कि आखिर यूपी में कांग्रेस को कितना मिल सकता है। जब हम बात करते हैं कितने की, ना जो भी मिल जाए वो बहुत अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस की हालत किसी से छिपी नहीं है। यूपी में आज जिस हालात में कांग्रेस को पूछने वाले लोग भी बहुत कम मिल रहे हैं। आज कांग्रेस के पास सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि पहले उसे अपने कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करनी होती और फिर उसे लोगों तक बताना होगा कि हम भी हैं मैदान में। समाजवादी पार्टी की चर्चा हो जाती है, बीएसपी की चर्चा हो जाती है, बीजेपी तो सत्ता में ही है, लेकिन कांग्रेस जैसी सबसे पुरानी और इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद, इतने बड़े नामी गिरामी चेहरे होने के बावजूद भी कांग्रेस को लेकर लोगों में उत्साह नहीं दिख रहा है। कोई कांग्रेस को मानता ही नहीं है कि वो किसी गिनती में है। जो हम कहते हैं ना 3 में है, न 13 में है, कांग्रेस के बारे में कुछ ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी और उनकी एक टीम है, ये वो टीम है जो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रही है और पिछले करीब 6-7 महीनों से वो ग्राउंड पर है। और मैं बताऊंगा आज आपको प्रियंका गांधी का क्या है मास्टर प्लान यूपी में कांग्रेस को संजीवनी देने के लिए, कांग्रेस को फिर से जिंदा करने के लिए, कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए। प्रियंका का एक तो बहुत क्लियर आइडिया है कि कांग्रेस सरकार नहीं बनाने जा रही है यूपी में। इतनी न तो पार्टी में दम है, न ताकत है, न ही कार्यकर्ताओं का उतना बड़ा मनोबल है। उनकी पहली प्रायोरिटी जो है वो ये है कि कम से कम कांग्रेस को इतना मजबूत बना दें, खड़ा कर दें कि सब लोग उसके बारे में कम से कम चर्चा तो करने लगे कि हाँ, कांग्रेस भी एक पार्टी है, इसको भी वोट मिलना चाहिए और ये भी लड़ती हुई जूझती हुई दिख रही है पार्टी। तो आखिर प्रियंका गांधी ने क्या ये मास्टर प्लान बनाया है, जिसको हमने पिछले 2-3 दिनों में कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात करके समझा है। उसमें प्रियंका गांधी के बैकरूम बॉयज भी हैं और जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कुछ महीनों पहले तक प्रशांत किशोर की टीम में हुआ करते थे, यानी पीके की टीम में। वो पीके जिनके माथे पर सेहरा बंधा हुआ है कि कई राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री बनवा दिए, उनकी रणनीति की वजह से चुनाव जीत ली। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या जगनमोहन रेड्डी हो या बंगाल की ममता बनर्जी हो, बिहार में लालू और नीतीश को मिलवाने में भी उनका बड़ा रोल माना जाता है। लेकिन इन्हीं पीके ने जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिलाया यूपी में आज से 5 साल पहले, तो बात बनी नहीं। लेकिन उनकी ही टीम के रणनीतिकार अब कांग्रेस के लिए रणनीति बना रहे हैं, उसको समझते हैं। कांग्रेस के बारे में जो लोग जानते हैं, वो पुराने हो या आज के नए दौर के, सब जानते हैं कांग्रेस अगर इतने सालों तक देश में और प्रदेशों में राज की तो उसकी बदौलत उसकी 3 बड़ी पूंजी थी, यानी 3 बड़े वोट बैंक। वो था ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम। अब इस वोट बैंक को हम यूपी लेके चलते हैं, जहां कांग्रेस पार्टी ने 60 सालों तक राज किया है। ऐसा हुआ कि दलित चले गए मायावती के साथ, ब्राह्मण जो हैं कभी बीएसपी के साथ जाते रहे, समाजवादी पार्टी में भी गए, और अब वो पूरी की पूरी फौज जो है ब्राह्मणों की, पंडितों की, वो बीजेपी के साथ है। मुस्लिम अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी बीएसपी हाथी पर सवारी कर ली, कभी साइकिल पर चढ़ गए। लेकिन पहली पसंद अगर मानी जाती है मुसलमानों की पार्टी कोई, तो वो समाजवादी पार्टी है। अब आज की तारीख में प्रियंका गांधी ने जो अपना एजेंडा बनाया है, मास्टर प्लान बनाया है, उसमें सबसे पहली और बड़ी प्राथमिकता है मुसलमानों को साथ रखने का। उसके बाद हैं दलित और सबसे आखिर में ब्राह्मण। उस ब्राह्मण में से ही 2 बड़े नेता हाल फिलहाल में पार्टी छोड़कर चले गए हैं। अभी ललितेश पति त्रिपाठी ने तो कहीं ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर, जो राहुल गांधी की कोठरी के किचन कैबिनेट के सदस्य हुआ करते थे, मनमोहन सरकार में मंत्री रहे और जून के महीने में उन्हें पार्टी से मोह भंग हो गया, बीजेपी चले आए और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री का उन्हें इनाम भी मिल गया। चलिए ये सब बातें बाद में। तो ब्राह्मणों के बारे में प्रियंका की ये राय है कि अगर मुस्लिम और दलित साथ आ गए तो ब्राह्मण तो झक मार के आ ही जाएंगे। वैसे भी ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि जो पार्टी जीत रही होती है उधर वो रुख अपने आप कर लेते हैं और फिर कहते हैं वो जीत गए तो हमने आशीर्वाद दे दिया। मुसलमान उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए पार्टी क्या कर रही है, पहले ये समझिए कि मुस्लिम वोट के दावेदार यूपी में कौन कौन है। पहले अखिलेश यादव, दूसरे नंबर पर मायावती, और आजकल जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है अपने हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब।
जो घूम घूम कर यूपी में कह रहे हैं कि मुसलमान गुलाम तो नहीं रह सकता है। मुसलमानों को ना लोगों ने बैंड बाजा पार्टी बना दिया, जो किसी शादी में जाते हैं, खूब शोर शराबा करते हैं, हल्ला करते हैं, बैंड बजाते हैं, और फिर जब शादी हो जाती तो कोई उनको पूछता नहीं। वो कहते हैं मुसलमान आज की तारीख में चुनावी राजनीति में यही हालत है, तो वो मुसलमानों के सबसे बड़े झंडा बरदार बनेगी। प्रियंका को लगता है मुसलमानों को बात समझाई जाए कि अगर बीजेपी से कोई लड़ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। कैसे लड़ेगी, उसके लिए वो ट्रेनिंग कैंप चला रही हैं प्रियंका गांधी। कांग्रेस के अंदर में जिला लेवल से लेकर के ब्लॉक लेवल तक ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। अब बताएंगे ट्रेनिंग कैंप में क्या हो रहा है। कार्यकर्ताओं को, पार्टी के समर्थकों को बताया जा रहा है, कांग्रेस का इतिहास पढ़ाया और बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि ये कांग्रेस जो है ना हिंदुस्तानियों के डीएनए में है। आजादी दिलाई देश को तो कांग्रेस ने दिलाई। बड़े बड़े नेताओं की जो विरासत है वो कांग्रेस पार्टी के पास है। और सबसे बड़ी बात ये कि देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा अगर कोई बना के रख सकता है तो वो कांग्रेस ही है। आरएसएस से अगर कोई लड़ सकती है, आरएसएस के विभाजनकारी नीतियों से कोई लड़ सकती है, वो कांग्रेस है। तो ट्रेनिंग कैंप में एक मजबूत समझदार कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार किए जाने की प्रयोगशालाएं आजकल ट्रेनिंग कैंपों में चल रही। दूसरी बात, मस्जिद से लेकर के कैसे कांग्रेस वोट हासिल करेगी, उसकी एक अलग रणनीति पर काम शुरू भी हो गया है। बात करते हैं हम 24 अक्टूबर के, जो आखिरी जुम्मा था, यानी शुक्रवार था। उस दिन कांग्रेस ने एक नई रणनीति बनाई। हुआ ये, कांग्रेस ने एक संकल्प पत्र तैयार किया, 16 पॉइंट हैं उसमें, और वो संकल्प पत्र लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता मस्जिदों में जा रहे हैं। करीब ऐसे 8,500 मस्जिदों की पहचान की गई है, चिन्हित किए गए हैं, लिस्ट बनी है कि उन मस्जिदों में कांग्रेस के मुस्लिम कार्यकर्ता जाएंगे, वहां के इलाके के मुस्लिम लोगों से मिलेंगे, उन्हें बताएंगे, समझाएंगे, संकल्प पत्र देंगे कि ये लो मेरा संकल्प पत्र, इसको आप बारीक से पढ़िए और इसको समझिए कि सिर्फ हम ही आपके सुख दुख में काम आ सकते हैं। और फिर इन मस्जिदों में वो जाएंगे, मिलेंगे, और इस तरीके से पार्टी का ये वायदा है कि करीब 25 लाख लोगों तक महीने भर में, यानी 24 सितंबर से शुरू हुआ, 25 अक्टूबर तक, यानी एक महीने तक चलेगा ये कैंपेन, जिसमें पार्टी का मतलब प्रियंका गांधी का ये मानना है कि मस्जिदों तक जाकर, यानी मुसलमानों के दिलों तक जाकर उनको हम बताएंगे कि हम ही आपके हमदर्द हैं। मैं आपको 16 पॉइंट के बारे में थोड़ा विस्तार से बताता हूं कि आखिर वो कौन से 16 पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर कांग्रेस की तैयारी हर मुस्लिमों के दिल में उतर जाने की। और एक बार दिल में उतर गए ना तो मन में भी उतर जाएंगे, और मन में उतर गए ना तो फिर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि पोलिंग बूथ पर उंगली पर भी कांग्रेस पार्टी ही चढ़ जाएगी और ईवीएम हाथ पंजे के निशान पर दब जाएगा। अब 16 पॉइंट के बारे में बताता हूं आपको। 16 पॉइंट में पहला पॉइंट ये है कि नागरिकता कानून के खिलाफ जो आंदोलन चला था उसमें कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए। कांग्रेस का दावा है कि हम सब केस वापस लेंगे और लोगों को आर्थिक मुआवजा मिलेगा। राजस्थान की तर्ज पर यूपी में भी मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनेगा। जो बुनकर होते हैं, आमतौर पर मुसलमान होते हैं, उनको फ्लैट रेट पर बिजली मिलेगी। मनमोहन सरकार में बुनकरों के लिए 2350 रुपये जो थे वो खर्च किए जाएंगे, 2350 करोड़ रुपये। समाजवादी पार्टी के सरकार में कानपुर जैसे शहरों में या आगरा में जो टेनरी बंद हो गए थे उन सबको खोला जाएगा। अंबेडकर हॉस्टल की तरह हर जिले में मौलाना आजाद हॉस्टल खोले जाएंगे। मायावती के जमाने में अंबेडकर हॉस्टल खोले गए थे जिसमें दलितों को ठहराने का, पढ़ाने का, लिखाने का इंतजाम था, और बड़ा कामयाब फार्मूला था, ये हर जिले में हुआ था। कांग्रेस भी ऐसा करने का वायदा करती है। मुसलमानों को, मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाएगा। वक्त की संपत्तियों में जो धांधली हुई है उसकी जांच होगी, दोषियों को सजा दिया जाएगा। पसमानदा तबके के लोगों के विकास के लिए राज्य पसमानदा आयोग बनाया जाएगा। ये एक बड़ी बात है। पसमानदा समाज की बात करते हैं तो इसको आप समझिए, जैसे हिंदुओं में ना अगड़े और पिछड़े होते हैं, वैसे मुसलमान में भी अगड़े और पिछड़े होते हैं। ये मुख्तार अंसारी भले ही बहुत बड़े बाहुबली नेता हों, पर ये पिछड़ी बिरादरी से आते हैं। बुनकर समाज से, माफ करिएगा, मुख्तार अंसारी पिछड़ी बिरादरी से नहीं आते हैं। लोग उनको बुनकर और जुलाहा समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। मुसलमानों में क्या होता है, आमतौर पर बड़ी जाति के लोग जो हैं वो राजनीति में आगे आए, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो पीछे रह गए।
सबसे पहले नीतीश कुमार ने इस बात पर गौर किया था। और मुझे याद है अली अनवर करके एक हुआ करते थे, हमारे जैसे ही पत्रकार होते थे, इस बारे में चिंता करते थे। पसमानदा समाज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनको राज्यसभा का सांसद भी बनाया था नीतीश ने। तो पसमानदा आयोग बनेगा, यानी पिछड़े मुसलमानों की बेहतरी के लिए। उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार में जो दंगे हुए उसकी जांच होगी, दोषियों को सजा दी जाएगी। हर मंडल में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो मुसलमानों के दबदबे वाले मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पे पुलिस भर्ती कैंप खोले जाएंगे ताकि मुसलमान भर्ती हो पाए पुलिस में। ये लंबे अरसे से कहा जाता रहा है कि जब भी दंगा फसाद होता है तो यूपी की जो पीएसी है ना, उसका व्यवहार कभी कभी सौतेलापन होता है, सौतेले वाला होता है। ये कहा जाता है कि वो हिंदुओं के पक्ष में खड़ी हो जाती है। तो पुलिस भर्ती में मुसलमानों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता मतलब उनके इलाके में पुलिस कैंप खुलेगा, भर्ती कैंप खुलेगा तो ज्यादा से ज्यादा भर्ती होंगे, ऐसा मानना है। ये 16 सूत्री पॉइंट लेकर एक संकल्प पत्र बना है। अब देखिए फोकस क्या है कि यूपी में 19 से 20% जो है वो मुस्लिम आबादी है। कम से कम 150 यानी 403 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से 150 ऐसी सीटें हैं जहां जीत हार का फैसला अगर मुस्लिम समुदाय चाह ले तो वही करता है। तो अगर ये इनका एजेंडा मस्जिदों से लेकर के लोगों को मनाने समझाने बुझाने में कामयाब रहा, मुसलमानों को अपने पक्ष में एक हद तक कर लिया, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत हो जाएगी। और इसीलिए ये महीने भर का कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें प्रशांत किशोर की टीम भी लगी हुई है। प्रशांत किशोर के जो साथ काम कर चुके हैं वो लोग भी शामिल हैं, और जो कांग्रेस का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, मोर्चा है, उसके भी लोग शामिल हैं। मुसलमानों को समझाने बुझाने के बाद दलितों पर भी कांग्रेस का फोकस है। और अगर एक बार ये दोनों आ गए तो इनका मानना है कि पहले मुसलमान, फिर दलित और फिर आखिर में कांग्रेस, तो कांग्रेस का काम बन जाएगा। प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की महासचिव हैं, यूपी की प्रभारी हैं, जिन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यूपी में कांग्रेस को फिर से जिंदा करने के लिए। तो अगर ये सब चल निकला, ये मास्टर प्लान कामयाब हो गया, तो समझिए प्रियंका के लिए बल्ले ही बल्ले है। और एक बार जो आजकल कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं, तो प्रियंका अगर कामयाब हो गई तो कांग्रेस के वजूद को लोग मानेंगे। प्रियंका के इस मास्टर प्लान कामयाब हुई तो प्रियंका के राजनीतिक सूझबूझ को भी लोग सलाम करेंगे। अभी तक तो लोग उनके भाषणों के लिए और उनमें इंदिरा गांधी यानी दादी इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं, लेकिन अगर ये सब हो गया तो प्रियंका गांधी की एक छवि होगी चुनावी रणनीतिकार वाली।